आप सभी का स्वागत है पीटी मैथ्स एकेडमी की सीरीज में, जो ये लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे थे। आप प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे कि हमने एक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें रूट का इन्वॉल्वमेंट था। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे थे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने का प्रयास करेंगे, बेहद ही ध्यान से देखना है, बिल्कुल ही आसान मेथड, बिल्कुल ही आसान मेथड। हमारे पास है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 3√3x प्लस में 3√3x माइनस का 30 इक्वल टू में 0। करना कुछ नहीं है, जैसा प्रीवियस वीडियो में आप देखे होंगे, करना कुछ नहीं है कि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लगा होगा, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है, कोई नहीं है तो 1 है, इस 1 का मल्टीप्लीकेशन इस बिना एक्स वाले से होगा, मतलब बिना जो कांस्टेंट टर्म होगा उससे, जो कांस्टेंट टर्म बिना एक्स वाला। तो जब हम इस 1 का गुणा इस -30 से करेंगे तो हमको मिलेगा -30, और ये माइनस बताता है कि हमें फैक्टर्स का डिफरेंस लेना है। ये माइनस बताता है कि हमें फैक्टर्स का डिफरेंस लेना है। फैक्टर्स का क्या लेना है, डिफरेंस। और फैक्टर्स किसके लेने हैं, 30 के। दूसरी बात, कल भी इस बात को डिस्कस किया गया था कि अगर आपको √5 चाहिए, अगर आपको √5 चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा 5 के पास, क्योंकि हम 5 को ही √5 इंटू में √5 लिख सकते हैं। अगर आपको √3 चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा 3 के पास, इसी को हम √3 इंटू में √3 लिख सकते हैं। अगर हम यहां देखें, हम यहां पे अगर देखें तो हमको चाहिए 3√3। हमें नीड किसकी है, हमें नीड है 3√3 की, हमें चाहिए √3, हमें √3 की नीड चाहिए। तो √3 का नीड कौन पूरा करेगा, √3 का नीड कौन पूरा करेगा, तो √3 का जो नीड पूरा करेगा मेरे भाई, वो आपका पूरा करने वाला है कौन, 3 करने वाला है, क्योंकि 3 को ही हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू में √3। अब इस 30 के फैक्टर्स को लिखना शुरू करिए। 30 के फैक्टर्स को लिखेंगे तो 1 गुणे में 30, 1 से कटेगा 30 बार में, 30 से कटेगा 1 बार में, 2 से कटेगा कितनी बार में, 15 बार में, 3 से कटेगा ये 10 बार में, 3 से कटेगा ये 10 बार में। अब हमको √3 चाहिए, तो √3 देने की क्षमता किसके पास है, √3 भाई जिसके पास क्षमता होगा वही तो आपको दे सकता है, वही तो आपको, जिसके पास अवेलेबिलिटी होगी, जिसके पास उस सामान की अवेलेबिलिटी होगी, अवेलेबल होगा। तो हमारे पास √3 अगर चाहिए तो मिलेगा कहां से, 3 से। अब देखिए हमारे पास क्या है, 3 इंटू में 10। ध्यान से देखिए, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू में √3, और साथ में इस 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 5। अभी भी ये पूरा का पूरा 30 ही है, अभी भी क्या ये 30 ही है। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लीकेशन 10 से करेंगे तो हमको 30 मिल जाएगा। तो ये क्या है, 10 के ये 30 के फैक्टर से लिखे हुए हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। अब करना क्या है, अब करना क्या है, इन फैक्टर्स का डिफरेंस लेकर के हमको 3√3 लेकर के आना है। तो ध्यान से देखिए, अगर एक √3 का कॉम्बिनेशन हम 5 के साथ बना लें और दूसरे √3 का कॉम्बिनेशन हम 2 के साथ बना लें, तो 5√3 और माइनस में कर दें 2√3, तो 5 आम में से 2 आम गया तो हमारे पास बच जाएगा 3√3, हमारे पास बच जाएगा 3√3, हमारे पास बच जाएगा 5 आम माइनस 2 आम, हमको मिल गया 3√3, मतलब 3 आम, और 3 आम की ही रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात कि हमें डिफरेंस लेना था, हमें डिफरेंस लेना था और डिफरेंस लाना था प्लस में, इसलिए हम क्या किए, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किए, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमको मिल जाएगा माइनस का 30, और इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो हमको मिल जाएगा 3√3 प्लस का 3√3। देखिए गुणा कर लीजिए एक बार, 5 का गुणा -2 से तो माइनस का 10, और √3 इंटू में √3 3 हो जाएगा, -10 गुणे में 3 हमको फिर से क्या मिल जाएगा, माइनस का 30। तो हम इसको लिख सकते हैं मेरे भाइयों, एक्स स्क्वायर प्लस में 5√3x माइनस में 2√3x, और माइनस का हो जाएगा ये 30 इक्वल टू में 0। अब अगर कॉमन लेने की बात है, अब कॉमन लेने की बात है, तो कॉमन लेने में थोड़ी सी दिक्कतें आती है बच्चों को, तो कॉमन लेना आप सीख सकते हैं। यहां पे आपके पास क्या है, x, और यहां भी आपके पास है x, तो आप क्या करिए, x को कॉमन ले लीजिए। जैसे ही x को कॉमन लेंगे यहां बचेगा x, और यहां बच जाएगा प्लस का 5√3, प्लस का 5√3। अब यहां पे आपको कॉमन दिख रहा होगा क्या, जैसे 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख के दिखाना चाहेंगे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 5√3 इंटू में √3 इंटू में √2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में 5। अब यहां पे अगर आप देख रहे होंगे तो एक 2 आपके पास कॉमन है, एक 2 कॉमन है आपके पास। दूसरी बात, √3 यहां भी है, √3 यहां भी है, तो आप करिए क्या, आप कह सकते हैं, एक मिनट इसको फिर से हम थोड़ा सा इरेज करना चाहेंगे, है ना, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ये। तो करना क्या होगा हमें, हमारे पास है क्या, हमारे पास है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 5√3x माइनस में 2√3x। इस 30 को हम लिख सकते हैं, हम इस 30 को लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू में √3 इंटू में 2 और इंटू में 5।
अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो अभी भी ये माइनस का 30 ही है। अगर आप इसको ध्यान से देखते तो अभी भी ये क्या है, माइनस का 30। तो माइनस के 30 को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब करना क्या है, यहां भी x है तो x को कॉमन ले लो, यहां बचेगा x प्लस में 5√3। अब क्या करना है आपको, तो माइनस का 2 माइनस का 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, √3 यहां भी है, √3 यहां भी है, तो आप माइनस का 2√3 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा x, यहां क्या बचेगा मेरे भाई x। जब भी माइनस में से माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर प्लस बचता है, और यहां भी माइनस में से माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, प्लस का 5√3 इक्वल टू में 0। गौर करने वाली बात यह है कि जो यहां आया होगा वही यहां आना चाहिए, ठीक। अब बाद में क्या करना है, ये दोनों जगह सेम है तो इसी को कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस में 5√3 को जब हम कॉमन लिए तो यहां बचा रह गया अकेला बेचारा x, और यहां बचा रह गया माइनस का 2√3। अब प्रीवियस वीडियो में भी यह बताया गया है, अगर दो वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है तो यह मैंडेटरी है, यह आवश्यक है, बिल्कुल श्योर होना पड़ेगा कि इन दोनों में से कोई एक वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के। किसके इक्वल होगी, 0 के। तो हमने पहली बार मान लिया कि x माइनस में 5√3 ये आपका इक्वल है 0 के, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 5√3, क्योंकि माइनस का 5√3 इधर पलटेगा, इसी को बोल देंगे अल्फा। एक बार हम मान लेंगे कि x माइनस 2√3 इक्वल टू में 0 है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2√3, क्योंकि नेगेटिव है, पलटेगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो गया आपका बीटा। तो हमारे पास अल्फा आ गया, हमारे पास क्या आ गया, बीटा। बेहद ही आसानी से हम निकाल पाए। सबसे पहले करना क्या होता है कि जो भी x स्क्वायर के साथ लगा हुआ है उसका मल्टीप्लिकेशन बिना x वाले से, मतलब कांस्टेंट सम से। जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट सम से। जब हमने 1 का मल्टीप्लिकेशन -30 से किया तो हमको माइनस का 30 मिला, और ये माइनस बताता है कि हमें फैक्टर्स का डिफरेंस लेना है, और फैक्टर का डिफरेंस कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें √3 आ जाए। तो √3 देगा कौन, 3। तो हम पहुंच गए किसके पास, 30 के पास। तो हमारे पास क्या आया, हम लिख सकते हैं क्या, 1 गुणे में 30, फिर लिख सकते हैं 2 गुणे में 15, फिर हम लिख सकते हैं 3 गुणे में 10। अब इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू में √3, और इस 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे में 5 या फिर 2 इंटू 5। अब यहां पे हमने क्या कर लिया, एक √3 को 5 के साथ कंबाइन कर लिया, और दूसरे √3 को किसके साथ कंबाइन कर लिया, 2 के साथ, और इनका हम डिफरेंस देख रहे हैं कि 3√3 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे आपको माइनस का 30 मिलेगा। तो ये सब रहा प्रोसीजर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को रिवर्स करके फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेज कर देते हैं, आप रिवर्स करके समझ सकते हैं, फिर से कोई समस्या नहीं। यही तो खूबसूरती है ऑनलाइन वीडियोस की, कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट डाउट क्रिएट कर रहा हो आपके माइंड में तो आप उसको रिवर्स करके देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, जितना आपके पास नेट होगा, है ना, बस नेट होना चाहिए मोबाइल में, और मोबाइल चालू कंडीशन में होना चाहिए, आप रिवाइज कर सकते हैं। यह सुविधा आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे रखा है, मॉडर्न साइंस दे रखा है, ठीक है भाई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि x स्क्वायर माइनस का √3 प्लस में 1, माइनस का √3 प्लस में 1। देखिए भाई करेंगे क्या, हमारे पास है x स्क्वायर माइनस में √3 प्लस में 1, इनटू में है x, और फिर आखिरी में है प्लस का √3 बराबर में है 0। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, सीबीएसई 2015 में आया भी हुआ है, सीबीएसई 2015 में आया हुआ है। कैसे करना, क्या इस x स्क्वायर के साथ जो भी होगा उसका गुणा इस बिना x वाले से। तो जब आप 1 का गुणा करेंगे √3 से तो ये आएगा प्लस का √3, और प्लस का √3 हमें बताता है कि हमें फैक्टर्स का क्या लेना है, सम। फैक्टर्स का क्या लेना है, सम। क्या हम इस √3 को 1 इंटू में √3 लिख सकते हैं क्या इस √3 को हम 1 इंटू में √3 लिख सकते हैं क्या? दूसरी बात सम लेना है। तो कल ये बात हम डिस्कस किए थे, प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा कि सेम साइन का अगर कोई भी वैल्यू है तो जुड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -√3 और माइनस का 1। देख लीजिएगा जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। अगर आप माइनस को कॉमन ले लेते, यहां बचेगा √3 और यहां बचेगा प्लस का 1। ठीक है भाई, तो यही तो हमको चाहिए। हमको बीच में क्या चाहिए, √3 + 1, और मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, प्लस का √3। तो हमारे पास ये आ गया। हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस का √3x माइनस का x और प्लस का √3 इक्वल टू में 0। अब आपको कॉमन क्या दिख रहा है? अगर यहां से हम कॉमन लेने की बात करें तो यहां भी x है, यहां भी x है, तो x को कॉमन ले लो, यहां बच जाएगा x माइनस का √3।
और इन दोनों जगहों से आप -1 को कॉमन लीजिए। किसको कॉमन ले लीजिए? -1 को। और जब भी माइनस में से माइनस कॉमन जाएगा अंदर प्लस बचेगा, और प्लस में से माइनस कॉमन आएगा, प्लस में से अगर माइनस कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा? माइनस, इक्वल टू में क्या आ गया मेरे पास? 0। यहां भी x -√3, यहां भी x -√3, तो x -√3 को आप ले लीजिए कॉमन। x -√3 को कॉमन लेंगे तो यहां बचा रह जाएगा बेचारा x, और यहां बचा रहेगा क्या हमारे पास? -1 बराबर में 0। अब दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन m इंटू n कर रहे हैं तो 0 पा रहे हैं। इसका एक ही मीनिंग है कि या तो दोनों 0 के इक्वल होंगे या फिर दोनों में से कोई एक 0 के इक्वल होगा। तो पहली बार हम मान लेते हैं, हमने पहली बार यह मान लिया कि x -√3 0 के इक्वल है। माइनस का √3 पलटेगा, क्या बन जाएगा? प्लस का √3। माइनस का √3 पलटेगा, बन जाएगा प्लस का √3। ये आपका क्या हो गया? अल्फा। दूसरी बात, एक बार x -1 इक्वल टू में 0 करिए, माइनस का 1 पलटेगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का अल्फा। यही हो गया क्या आपका? बीटा। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, जो अब तक करते आए हैं वही है ना। तीसरा ये चौथा क्वेश्चन है, शायद प्रीवियस वीडियो आप जाकर के देखिएगा। इस सीरीज का लेक्चर नंबर 1 का मल्टीप्लीकेशन इससे होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 1 लगा हुआ है। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? 1। इसका मल्टीप्लीकेशन √3 से किए तो हमको मिल गया क्या? √3 प्लस का √3। मतलब हमें फैक्टर्स का क्या लेना पड़ेगा? सब। तो हमने फैक्टर्स सब लिखा तो 1 इंटू में √3, 1 तो हर वैल्यू में मल्टीप्लाइड है, तो √3 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू में √3। और अगर हम क्या करें, -√3 -1 करें तो ये आपस में क्या करेगा? जुड़ेगा। सेम साइन वाले जुड़ते हैं मेरे भाई, सेम साइन वाले जुड़ते हैं, सेम साइन वाले जुड़ते हैं। ठीक, अब हम आप चाहिए तो वीडियो को रिवर्स करिए, पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है रूट वाला, है ना। लास्ट क्वेश्चन रूट वाला, फिर एबीसी में जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो रूट वाला नेक्स्ट क्वेश्चन रूट वाला आपको दिख रहा होगा, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई। ये तो बोलते हैं हर कोई, क्यों? हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाइयों, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको भी हम मिटाना चाहेंगे। सेम साइन वाले जुड़ते हैं, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको रेशनल नंबर वगैरह में पढ़ाया था छोटी क्लासेस में। हमारे पास है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास √3 x², ठीक, प्लस का हमारे पास है 10x और माइनस का है 8√3 और इक्वल टू में क्या है मेरे भाई? 0। और ये सीबीएसई 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। रूट का इन्वॉल्वमेंट है, डरना नहीं है भाई, डरने के लिए थोड़ा यहाँ पे आया, डर ही खत्म करना है। कुछ नहीं करेंगे, जो अब तक करते आए हैं। इस √3 का गुणा किससे होगा? -8√3 से। इस √3 का गुणा होगा -8√3 से, और जैसे ही आप -8√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिए √3 का गुणा हम करने जा रहे हैं -8√3 से। तो प्लस का गुणा माइनस से होता है तो ये माइनस ही आता है, और √3 इंटू में √3 3 हो जाता है, तो 8 इंटू में 3 करेंगे तो आ जाएगा -24। ये माइनस क्या बताता है? कि फैक्टर्स का आपको डिफरेंस लेना है। ये माइनस ये बताता है कि फैक्टर्स का क्या लेना है? डिफरेंस। फैक्टर्स का लेना है डिफरेंस, और डिफरेंस देखिए कुछ नहीं, फैक्टर से क्या लेना है? डिफरेंस। अब डिफरेंस फैक्टर्स लिखना शुरू करते हैं, हम 24 को लिख सकते हैं, 1 गुणे में 24। अरे भाई 1 से सब कोई कटता है, जो कटता है भाई फैक्टर कहलाता है भाई। 1 से कटेगा 24 बार में, 24 से कट जाएगा 24 एक बार में। फिर इसके बाद हमारे पास देखिए क्या होता है, 2 गुणे में 12। पकड़ में आ गया क्या? हाँ, कुछ लोगों को लगता होगा 4 गुणे में 6, तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तब 10 आएगा। चाहे माइनस का 4 ले लीजिए, माइनस का 6 ले लीजिए, जोड़ेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। प्लस का 6 ले लीजिए, प्लस का 4 आएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 10। लेकिन हमें डिफरेंस लेकर के कितना लेके आना है? 10 लेके आना है। तो हमारी मजबूरी है मेरे भाई कि हमें क्या लेना पड़ेगा? 12 और 2 लेना पड़ेगा। यहां से भी 10 आ रहा था लेकिन जोड़ने पे, और हमें यहां क्या करना भाई? डिफरेंस लेना है। डिफरेंस हमको 10 मिलना चाहिए, तो प्लस का 10 मिल रहा है। तो देखिए 12 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 10। प्लस का 10 आया। दूसरी बात, 12 का गुणा -2 से करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। तो हमारे दोनों ही नीड पूरे होंगे किससे? इस वाले से। ठीक, तो हम इसको लिख क्या सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं √3 x² प्लस का 12x माइनस का 2x और माइनस का 8√3 इक्वल टू में 0। अब सबसे बड़ा टास्क है क्या? टास्क कुछ भी बड़ा नहीं है, बस वहम है, यहां का वहम है। क्या करना है? कॉमन लेना है। एक बात मुझे बताओ, 12 को हम क्या 3 गुणे 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई। क्या इस 3 को हम √3 इंटू में √3 लिख सकते हैं? ठीक, इसी 12 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 3, और 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12। बहुत ही आसान है ना भाई। हम 12 को क्या लिख सकते हैं? हम 12 को लिख सकते हैं मेरे भाई 3 गुणे में 4, और इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू में √3, और इंटू में हो जाएगा 4। तो ये कितना निकल के आ रहा है? 12 ही तो निकल के आ रहा है। तो हम क्या कर लेंगे इसको? हम इसको क्या कर लेंगे? √3 x² प्लस में √3 इंटू में √3 इंटू में 4 इंटू में x। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, है ना। और यहां पे 2x है ही, 2 इंटू एक्स बोल सकते हैं। इस 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 4 इंटू में √3 इक्वल टू में 0। देखिए इतना करने के पीछे मेरा मोटिव यही है कि आप कॉमन लेना सीख जाए, आप कॉमन लेना सीख जाए। अब यहां पे आप देख रहे होंगे पहले ये हमारे पास है क्या, √3 यहां भी, √3 यहां भी, मतलब दोनों जगहों पे √3 है, यहां भी √3 है भैया, यहां भी √3 है। एक्स स्क्वायर में x है और यहां भी x है, तो आप क्या करिए √3x को ले लीजिए कॉमन। अब जब √3x को आप कॉमन लिए होंगे तो x स्क्वायर का एक x बच जाएगा। दूसरी बार हमारे पास क्या बचेगा, ये दोनों कॉमन आ चुके हैं, बचेगा क्या हमारे पास, प्लस का 4√3, प्लस का 4√3। अब दूसरी बार क्या करना है, यहां क्या करना है, यहां पे, यहां चले आओ, यहां से यहां इसकी बात करेंगे। हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2 यहां भी है, माइनस का 2 यहां भी है, माइनस का 2 यहां भी है, तो आप क्या कर लीजिए माइनस का 2 कॉमन। जब भी माइनस में से माइनस कॉमन लेते हैं अंदर प्लस बचता है, जब भी माइनस में से माइनस कॉमन लेंगे यहां भी क्या बचेगा, 2 तो आ चुका है बाहर, 4√3 प्लस का 4√3। मिडिल टर्म स्प्लिट में एक बात यह है कि जो भी यहां आएगा वही यहां लाना पड़ेगा आपको, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों जगह कॉमन क्या है, तो x प्लस में 4√3, आपने इसको लिख लिया कॉमन। यहां क्या बचेगा हमारे पास यहां क्या बचेगा, तो √3x माइनस का, और यहां क्या बचेगा माइनस का 2 इक्वल टू में 0। फिर से वही बात, फिर से रिपीट मोड पे, अरे भाई m का गुणा n से करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, 0। इसका मतलब एक बार m को हमने x प्लस 4√3 को 0 के इक्वल किया, तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस का 4√3, यही आपका अल्फा कहलाया। इसके बाद हमने क्या किया, √3x माइनस 2 को 0 के इक्वल किया, तो माइनस का 2 पलटा, क्या बन गया, प्लस का 2। अब √3 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड, ये आ गया हमारे पास बीटा। तो ये सारे ही क्वेश्चंस डिस्कस हो गए, ये सारे ही क्वेश्चन डिस्कस हो गए। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। और सबसे बड़ी बात कि रूट में दिक्कतें आती है, हमारे पास जो ऑफलाइन सेंटर में बच्चे हैं, उनको रूट में बड़ी दिक्कतें आती है, रूट में बड़ी दिक्कतें आती है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमारा ऑफलाइन सेंटर है का, तो ऑफलाइन सेंटर है मेरे भाई सेंट जेवियर्स स्कूल सलेमपुर देवरिया में, जहां पे हमारे कुछ बच्चे आते हैं, मेहनत करते हैं, साथ में हम मिलजुल के पढ़ाई करते हैं, है ना, थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है ना। तो वहां का रिजल्ट भी अच्छा रहा है पिछले 2 सालों में, क्लास 10th का, इस बार तो क्लास 10th भी है और क्लास 12th भी है, तो उम्मीद है कि बच्चे कुछ अच्छा करेंगे। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चंस जिसमें रूट का इन्वॉल्वमेंट था, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, मतलब लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपके स्क्रीन पे इस समय क्वेश्चन दिख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो जरूर फिर से आइए, फिर से देखिए, कुछ नया सीखने का हम प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।